अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। है मेरे आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी जनाब मैंने यहाँ पे सबको नाश्ता वगैरह करा लिया था। तो दोपहर का टाइम था तो मुझे यहाँ पे खाना पकाना था। ये मैंने आलू काट लिए थे, ये मैंने लहसुन जो था इस तरह काट लिया था, कूटनी नहीं, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, ठीक है, ये उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और प्याज भी काट लिया था। ये मेरे छिलके थे, मैं आपको बताऊँगी इनका मैं क्या करती हूँ। और ये मैंने अब्बू की शिकंजी बनाई थी तो कुछ नींबू के छिलके भी यहाँ पे थे। अब्बू ज़मीनों में से आते तो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं तो फिर उनको हम शिकंजी वगैरह बना के देते हैं यहाँ पे। मेरे घर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने गोभी जो थी ना काट के भिगो दी थी। आप भी जो है ना गोभी को काट के तो भिगो दिया करें पानी के अंदर, ताकि अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि फूलों के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पता नहीं चलता वो, ताकि निकल आए। ये यहाँ पे जो मेरे छिलके हैं ना, इनको मैं लेके जा रही थी बाहर अपनी प्यारी प्यारी गाय बकरी को डालने के लिए। ये दिन की ही वीडियो है पर रिकॉर्डिंग आपको पता है क्योंकि मैं रात को करती हूँ, तो यहाँ पे बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज का दिन थका देने वाला था, बिज़ी था काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये मैं लेके आई थी छिलके, यहाँ पे लेके जा रही थी गाय को डालने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इधर ये वाली बड़ी वाली गाय है ना, तो इसको नहीं डाले मैंने कहा नहीं इसे नहीं डालती, इसको डाल देती हूँ। ये बहुत उछल कूद करती है, हर वक्त उछल उछल करती है कि हाँ हाँ मुझे डाल दे। आपको देख ही रहे होंगे, घूमना शुरू कर देती है, डालने नहीं देती। खैर मैंने यहाँ पे इसको ये डाल दिए थे और मैंने कहा कि मैं डाल के अंदर चली जाती हूँ। पर जाने लगी थी तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गोबर किया हुआ था, मैंने कहा चलो मैं वो उठा लेती हूँ, बाद में चली जाती हूँ। मैंने यहाँ पे साइड पे फ़ोन रखा और उठा लिया और उसके बाद अब वो साफ़ कर ली जगह। अब ये बकरी भी थी, ये भी कह रही थी मुझे भी कुछ डाल दो, लेकिन मेरे पास डालने के लिए कुछ और था नहीं, तो इस वजह से मैं फिर कमरे में आ गई, किचन में आ गई। तो अब यहाँ पे ये मेरे आलू हैं, इनको मैंने भिगो लिया था और भिगो के तो गोभी थी, गोभी को भी एक पानी धो लिया था मैंने, यहाँ पे भिगो के साफ़ कर लिया था ताकि बस मैं इसे छान के खाने में ही डाल सकूँ। यहाँ पे हम खाना पकाना शुरू करें। बर्तन यहाँ पे थे, मैंने कहा चलो बर्तनों को धो लेती हूँ। बर्तन धो लिए, साफ़ कर लिया सिंक। उसके बाद ये गोभी को निकाल लिया था, गोभी को निकाल के तो नीचे कोली रख दी थी ना, ताकि पानी उसका अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल झटपट से गोभी बनाना सिखाती हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि खाने को इतने, तो सोचे ना कि खाने को इतनी देर लगेगी, मिनटों का काम होता है, चुटकियों में बन जाता है आपका खाना। बस आप हिम्मत करके शुरू करें। यहाँ पे मेरे पास स्टैंड नहीं है इसलिए मुझे मुश्किल होती है। ये ऑयल वाला जग भी मेरा ना अब इसमें सुराख हो गई, ये भी मैंने नया लेके आना है। यहाँ पे तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सुराख बाद में हुआ था। ऑयल मैंने यहाँ पे डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज, और प्याज डाल के उनको ट्रांसपेरेंट होने तक भूनूँगी, जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और ट्रांसपेरेंट होने के बाद उसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। इसकी अच्छी तरह आप यहाँ पे बुनाई कर लिया करें। कुछ लोग प्याज के अंदर फ़ौरन से पानी डाल देते हैं, तो अगर प्याज के अंदर फ़ौरन से पानी डाल दो तो वो सख्त हो जाता है, फिर वो गलता ही नहीं, डीट हो जाता है। खैर यहाँ पे मैं अपने साइड से जो भी इधर उधर का था ना, वो साइड पे भी जो भी होता है सफाई साथ साथ कर लेती हूँ। आप भी कर लिया करें, बाद में मुश्किल नहीं होती, ठीक है। ये ओवन था मेरा, इसको भी मैंने साफ़ करना है, लेकिन इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। इसके लिए मैंने अलग से वो क्लींजर बनाना है, उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। ये मेरे नमक मिर्च वाले कुछ मसाले हैं। अब यहाँ पे ये मेरी परात थी, मैंने कहा आटा भी निकाल लूँ, साथ साथ आटा भी गूँध लेते हैं, क्योंकि काम तो आपको पता है सारे ही करने होते हैं। तो अभी सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे, हमारा आटा पिसवाने वाला हुआ है। तो ये इस वजह से ये वीडियो है ना जो पहले की थी, तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसी को ही आज एडिट करके तो इसी पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्योंकि आज काफ़ी मसरूफ़ दिन था, रबीउल अव्वल का दिन था, तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मिलाद मुबारक हो। इसीलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था आज के मैं इतनी ज़्यादा ख़ास व्लॉगिंग करके तो रिकॉर्डिंग कर सकूं। यहाँ पे आपने देखा मेरा प्याज कितना ट्रांसपेरेंट होकर नरम हो गया था। फिर मैंने इसमें टमाटर और वो जो लहसुन छोटा छोटा काटा था वो कूट के नहीं डालती, मैं इतना टाइम नहीं डालती, कि वो वैसे भी बीच में मैश हो जाता है लहसुन, और अगर कहीं कहीं मुँह में भी आए तो उसका फ्लेवर अच्छा लगता है।
यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च और हल्दी, बस सिंपल सा मसाला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालती मैं। ये मैंने डाला, इसको मिक्स किया और यहाँ पे अच्छी तरह इसे भूनने के लिए छोड़ दिया। और मैंने सोचा चलो साथ में मैं आलू भी इसमें डाल देती हूँ। जब इतना को मिक्स हो जाए ना, तो आप इसके अंदर आलू भी डाल दें। हल्का सा पानी आलू में था, हल्का सा, कि खैर है, आप इसको। अब यहाँ पे मैं आलू को भी इसके अंदर अच्छी तरह से भून लूँगी। और फिर मैंने सोचा जब तक आलू भूनते हैं तो मैं अपना जो है ना आटा वो गूँध लेती हूँ। यहाँ पे आटे को भी मैंने गूँध लिया था यहाँ पे, और मुगी पे रखा हुआ था। ये कुछ बर्तन साथ साथ होते रहते हैं तो साथ साथ ही धो लेती हूँ। फिर ये गोभी इसके अंदर डाल दी और आलू डाले हैं, डाल के 10 को मिनट भी नहीं भुने, 5 मिनट भुने, सिर्फ साथ ही गोभी भी डाल दी। और ये वाला मैंने नहीं डाला क्योंकि इसके अंदर ज़रे रह जाते हैं, वो मुझे वहम डलते हैं कि कुछ ना कुछ रह ना गया हो इसके अंदर। आटा मेरा सॉफ्ट है यहाँ पे बिल्कुल। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के ना लगा लें, कि मैंने 1 छोटा कप पानी का इसमें ऐड किया है। ये पानी डाल के तो मैं इसको दम लगा दूँगी। यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग करूँगी, इसकी मिक्स करके तो दम लगा दूँगी। ये रोटियाँ थी रात की बची हुई, दो एक्स्ट्रा ही पकाते हैं क्योंकि वो कबूतरों को डालनी होती हैं। आज भी 2 कबूतरों की रोटियाँ पकाई थी, तो मेरे मियाँ चले गए थे बाहर, तो उन्होंने कबूतरों को रोटियाँ डाली ही नहीं। आज खैर दाने वगैरह तो डालें लेकिन रोटी नहीं डाली। यहाँ पे आटा भी था जो, वो भी मेरा हो गया था तकरीबन। काफ़ी ज़्यादा काम मैं ख़त्म कर चुकी थी, यहाँ पे बस थोड़ा ही रह गया था। फिर मैंने कहा आटे को मैं फ्रिज में रख लूँ, फ्रिज में रख के तो उसके बाद है ना जो बर्तन है उनको धो लूँ। बर्तन भी मैं यहाँ पे धो चुकी थी वाइपर से, मैंने कहा सारा साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद जाऊँ बाहर और बाहर जाके देखूँ कि मेरे मियाँ क्या कर रहे हैं। मैं कहा जब तक पानी वगैरह यहाँ से निकलता है ना, तब तक मैं होके आ जाऊँगी बाहर से। और फिर मैंने किचन फ्रिज खोली तो आगे मलाई पड़ी थी। मलाई मैंने कहा चलो निकाल लूँ, वो देचकी में से अम्मी से रख देती हैं सुबह। तो मैंने फिर इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ना मलाई को तो निकाल लिया। अब तीली के अंदर से छुरी की मदद से पहले थोड़ा सा साइडों से करती हूँ क्योंकि जब उबाला आता है तो साइड में मलाई जम जाती है। आप भी ऐसे कर लिया करें, इससे काफ़ी आसानी होती है। डायरेक्ट इसके ऊपर लोहे वाली कूची फेरने से कूची भी थिंदी होती है। आपका जो सिंक वॉश बेसन है उसके अंदर भी जो है ना वो थिंदापन जमने की वजह से वो भी जल्दी बंद हो जाता। तो लिहाजा इस तरह किया करें और हर रोज़ तकरीबन या हर दूसरे दिन उसमें एक पतीली भर के गर्म पानी की फेंक दिया करें। मैं तो गर्म पानी की पतीली डाल देती हूँ, मैं उस गर्म पानी की पतीली के अंदर अपने पौने धो लेती हूँ, तो मेरी ऑटोमेटिकली वो गर्म पानी उसके अंदर चला जाता है, तो इस तरह वो बंद नहीं होता। कूलर भी मैंने भर लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो था मेरा सालन इस तरह की शेप में आ गया था, वो 1 कप पानी डालने की वजह से। अभी पानी इसमें है क्योंकि गोभी अपना ही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती। अब इसी पानी के अंदर हम इसे पकने देंगे दम के ऊपर। ये दम में ही बहुत ज़बरदस्ती पक जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने कुछ नहीं करना, बस पकने देना है इसको। ऊपर चमचा भी नहीं चलाना है इसके अंदर। यहाँ मैं रोटियाँ लेके जा रही थी बाइट देने के लिए अपने मियाँ जी को, कि जाके देखूँ वो क्या करें। और ये रोटियाँ कुतर के तो छोटी छोटी करके तो कबूतरों को डाल दें। कुछ हमारे कबूतर मर भी गए हैं बारिशों की वजह से, शायद इस वजह से, या कीड़े की वजह से मरे हैं, पता नहीं क्यों। बहरहाल मुझे बड़ा दुख लगा, उनका काफ़ी ज़्यादा थे, अब कुछ कम हो गए हैं। तो यहाँ पे ये मेरे मियाँ छोटी छोटी रोटी इनको करके डालेंगे, तो इनके बच्चे निकले हुए हैं, तो बच्चे को रोटी खाते हैं तो वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं भी वापस अंदर आ गई थी, किचन में आके मैंने सोचा कि आके खाना देख लूँ, खाने की क्या सूरत हाल है, उसमें कोई नमक मिर्च की कमी है तो वो ऐड कर लूँ। यहाँ पे तकरीबन 5 बजे का टाइम हो गया हुआ है। तो यहाँ पे देखें जी, खाने की सूरत हाल ये थी कि इसने थोड़ा थोड़ा पानी मज़ीद छोड़ा हुआ था, और इस मज़ीद पानी छोड़े के अंदर से लेकिन गोभी और आलू थोड़े थोड़े गल गए हुए थे। यहाँ पे आपको गले हुए नज़र आ रही हैं। मैंने माचिस की मदद से देखती हूँ कि चीज़ मेरी कितनी गल गई। आप भी माचिस के अंदर से एक स्टिक निकाला करें और आराम से आलू या चिकन जो भी होता है ना उसके अंदर ऐसे डाल के चेक किया करें। ईजी एंड सिंपल ट्रिक, अगर ईजीली अंदर जा रही है बगैर ज़ोर लगाए और समझ लें आपकी चीज़ गल गई, अगर थोड़ा ज़ोर ले रही है तो समझ लें अभी 10-15 मिनट की कसर इसके अंदर है। तो आप इसके अंदर कसर थी तो मैंने कहा थोड़ा इसको और दम लगा देते हम। और उसमें नमक मिर्च की तो थोड़ी सी कम थे मसाले, तो मैंने इसके अंदर मसाले और ऐड किए। थोड़ा नमक मेरा कम था वो ऐड किया, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड करना था लेकिन वो मेरे पास कूटा हुआ नहीं पड़ा था, मैंने कहा फिर टाइम लगेगा तो ऐड कर लूँगी। लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, और ये जो मेरा स्पेशल पाउडर है ये वाला पाउडर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया।
ये 30-40 रुपए का साशा आता है। इस एक साशे से मैं 3 से 4 बार खाना पका लेती हूँ। ये ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे मैंने ये नया वाला निकाल के तो इसको डाला। तकरीबन एक छोटी टेबल स्पून होती है ना, जो टेबल स्पून नहीं, टी स्पून के करीब मैंने डाला है। बाकी का मैंने इसमें नहीं डाला। इसको रंग वाले डिब्बे के अंदर डाल के मैं रख देती हूँ ताकि मुझे बाद में ढूंढने में भी तंगी ना हो, क्योंकि बाहर रखती हूँ तो फिर वो खुला होता है, तो इस वजह से बाहर नहीं रखती मैं इसको। कभी कभी नमक मिर्च वाले में भी रख लेती हूँ। यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था मेरे खाने को, तो मैंने कहा कि इसको दम लगा के तो मैं जाके बाहर कुछ और काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बाहर आई, देखा कोई करने वाला काम था तो कर लूँ, कुछ काम थे वो मैंने कर लिए थे। अब वापस आई हूँ और आके फिर यहाँ पे खाने की जो मेरी लुक थी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी। यहाँ मेरा खाना तैयार हो गया था। बस आज के मेरे व्लॉग में इतना ही था। मिलेंगे कल एक अनदर व्लॉग में। ये देखें ज़बरदस्त सी गोभी है, आप भी बनाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।